हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर के पहला मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको इस कोर्स का प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम हेल्पिंग क्लास 2 पर हैं। ठीक है ना, आज हम किस पर हैं? हेल्पिंग क्लास 2। तो ये हेल्पिंग क्लास 2 किस पर आधारित है? अलजेब्रा के ऊपर आधारित है। इससे पहले हेल्पिंग क्लास 1 में हमने अलजेब्रा किया है। उस अलजेब्रा के पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना, 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना और वर्किंग विथ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये 3 चीज हमने पहले पार्ट में सीखा है। अब इस दूसरे पार्ट में हम क्या सीखेंगे? हम दूसरे पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे और क्या सीखेंगे? हम डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कुछ फॉर्मुलेस और पास्कल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो ये आज के क्लास का रोड मैप है, आज के क्लास का उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो हम अपना पहला सेशन चालू करते हैं। इस पहले सेशन में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 पॉलिनोमियल्स। 2 पॉलिनोमियल हैं, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और ये पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब जब जिसका नंबर ऑफ टर्म्स रहता है, जिसका ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स रहता है उसको बोल देते हैं हम पॉलिनोमियल, या फिर कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर है 1 2 3, तो ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये एक से ज्यादा टर्म होगा तो वो सब चीज को हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। एक रहेगा तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। ठीक है, अब x + 2 और 3x² - 5x + 2 को हम मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो प्रॉब्लम है x + 2 3x² - 5x + 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे और उसके बाद तोड़ेंगे या विभाजित करेंगे इस ब्रैकेट को। तो उस समय कैसे आ जाएगा ये प्रॉब्लम? ये हो जाएगा x, पहले ये x के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² - 5x + 2 और +2, उसके बाद आ जाएगा 3x² - 5x + 2। ठीक है, तो ये 3x जो है, ये 3x² - 5x + 2 है जो है वो पहले x के साथ गुणा हो जाएगा, फिर उसके बाद +2 के साथ ये 3x² - 5x + 2 गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले x का इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? x × 3x², तो ये बन जाएगा 3x³। ठीक है, x × x² मतलब x⁻² 2 + 1। हम ये वर्किंग विथ एक्सपोनेंट्स का जो सेक्शन है पिछले पार्ट 1 में, उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो x × x² बन जाएगा x³। वैसे ही यहां x × x बन जाएगा x², तो ये बन जाएगा 5x² + 2x। अब 2 का इसमें से गुणा कर देंगे तो 2 × 3 ये बन जाएगा 6x² - 10x + 4। ठीक है, 2 × 5 10, 2 × 2 4। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका 3x³ माइनस पहले x जो है 3x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3x³। फिर उसके बाद x जो है 5x के साथ तो वो बन जाएगा 5x²। फिर उसके बाद x जो है 2 के साथ तो वो बन गया 2x। उसके बाद 2 3 के साथ तो ये बन गया 6। 2 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कांस्टेंट है 2, तो वो हो जाएगा 10 और 2 हो जाएगा 2 के साथ तो बन जाएगा 4। 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? 3x³ अकेला टर्म है, x³ का एक ही टर्म है तो उसको लिख लेंगे 3x³। अब x² के कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो 6x² - 5x², तो ये हो जाएगा आपका x², तो ये हो जाएगा +x²। 6 - 5 1 और उसके बाद आ जाएगा x²। अब उसके बाद 2x - 10x ये हो जाएगा -8x। ठीक है,
2 माइनस 10 कितना हो जाएगा -8 और कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या है x, तो 2 माइनस 8x और बच गया +4, तो आ जाएगा +4। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x +4। ठीक है, तो x + 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x + 2, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x +4। ठीक है, तो क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले x + 2 को हमने विभाजित किया, तो x के साथ पहले 3x स्क्वायर माइनस 5x + 2 का गुणा होगा, फिर उसके बाद +2 के साथ 3x स्क्वायर माइनस 5x + 2 का गुणा होगा। तो उसके बाद हम इसको लाइक टर्म्स देख करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा लास्ट में 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x +4। ठीक है, तो ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आया समझ में? तो इससे ये पहला खत्म होता है। अब हम दूसरे में चलते हैं। तो दूसरा है 3x स्क्वायर +4 x - 3 3x स्क्वायर -4, 3x स्क्वायर +4 x - 3 3x स्क्वायर -4। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, 3 ब्रैकेट है, 1 2 और 3। तो क्या करेंगे, पहले दोनों का जोड़ी बनाएंगे और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इन दोनों का जोड़ी बना के यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर +4 को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे या फिर विभाजित करेंगे। तो फिर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू x - 3 +4 इंटू x - 3। ठीक है, ये आ जाएगा। और बचा क्या उधर, 3x स्क्वायर -4। ठीक है, आया समझ में? अब 3x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x क्यूब। 3x स्क्वायर को -3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा -9x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर को पहले x से गुणा किया तो ये बन गया 3x क्यूब, और 3x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो -9x स्क्वायर। यहां पर आएगा +4x -12 +4x -12, और ये यहां पर आ जाएगा 3x स्क्वायर -4। ठीक है, क्या किया, 4 को गुणा कर दिए x - 3 के साथ, 4x के साथ हो जाएगा तो 4x, और 4 अगर 3 के साथ होगा तो 12, माइनस यहां पर है तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 3x क्यूब -9x स्क्वायर +4x -12, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर +4 इंटू x - 3 का गुणा करने पर। ठीक है, अब ये दोनों का गुणा हो गया तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के लिए अब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, जो कि 3x क्यूब -9x स्क्वायर +4x -12 है और 3x स्क्वायर -4 है। तो इसमें हम दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। अगर मैं इसको करूंगा तो कितना बन जाएगा, 3x क्यूब, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर -4 का मल्टीप्लीकेशन, -9x स्क्वायर, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर -4 का मल्टीप्लीकेशन, 4x, फिर 3x स्क्वायर -4 का मल्टीप्लीकेशन, फिर -12 3x स्क्वायर -4 का मल्टीप्लीकेशन। ये भी एक तरीका है। या तो फिर इस ब्रैकेट को विभाजित करिए, तो ये भी ब्रैकेट को विभाजित करना थोड़ा इजी है क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन में काम हो जाएगा, तो मैं इसलिए ये वाले ब्रैकेट को स्प्लिट करता हूं। ठीक है ना, या विभाजित करता हूं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 3x क्यूब -9x स्क्वायर +4x -12 और -4 3x क्यूब -9x स्क्वायर +4x -12। ठीक है, आया समझ में? तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब है, 3x क्यूब इंटू 9x स्क्वायर +4x -12, जो कि यही है। उसके बाद -4 है यहां पर, और -4 से ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब
माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। आया समझ में? अब उसके बाद 3x स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा 9x टू द पावर ऑफ 5, x स्क्वायर और x क्यूब, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 मतलब 5, x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 9 जा 27, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, आया समझ में? ये बन गया आपका x टू द पावर ऑफ 4, सो 27 x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 4 जा 12 x क्यूब। ठीक है, x स्क्वायर और x, ये बन गया x क्यूब, और 3 12 जा 16, सॉरी 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और यहां पर आ गया x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर को माइनस 12 के साथ गुणा कर दिया तो बन गया माइनस 36 एक्स स्क्वायर। अब वैसे ही 4 का यहां पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12x क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर माइनस 4 को पहले 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 12x क्यूब, फिर माइनस 4 को माइनस 9 के साथ तो प्लस 36 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 4 को 4 के साथ तो आएगा माइनस 16x, माइनस 4 को माइनस 12 के साथ तो आ जाएगा प्लस 48। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पर अब देख रहे हैं 12x क्यूब है, अब पावर देख करके सबको लाइक टर्म बनाना है। ठीक है ना, तो लाइक टर्म बनाना है तो x टू द पावर ऑफ 5 को देखते हैं तो x टू द पावर ऑफ 5 कहीं नहीं है तो सबसे पहले 9x टू द पावर ऑफ 5 लिख लेंगे। उसके बाद x टू द पावर ऑफ 4 खाली यही है, माइनस 27x टू द पावर ऑफ 4 तो उसी को लिख लेंगे माइनस 27x टू द पावर ऑफ 4। फिर उसके बाद आता है x क्यूब, तो x क्यूब में यहां पर माइनस 12x क्यूब, सॉरी यहां प्लस 12x क्यूब और यहां पर माइनस 12x क्यूब, तो प्लस 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 0। उसके बाद x स्क्वायर में यहां माइनस 36 एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस 36 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 36 प्लस 36 ये भी 0। उसके बाद बचा 16x, कहीं पर भी x नहीं है तो खाली माइनस 16x, और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म खाली एक ही है जो कि है प्लस 48। आया समझ में? तो इसका मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3, सॉरी माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे, गुणा करेंगे तीनों का तो हमें मिलेगा 9x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 27x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 16x प्लस 48। ठीक है, तो क्या किया हमने इस प्रॉब्लम में? हमने इस प्रॉब्लम में पहले दो ब्रैकेट्स का एक जोड़ी बनाया और दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, उसके गुणा करने से आया हमारा 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। उसके बाद फिर हमने गुणा किया 3x स्क्वायर माइनस 4 के साथ, तो हमने छोटे ब्रैकेट को स्प्लिट कर दिया। ठीक है ना, विभाजित कर दिया, तो 3x स्क्वायर इंटू पॉलिनोमियल माइनस 4 इंटू ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल, तो लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा 9x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 27x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 16x प्लस 48। ठीक है, तो इससे ये दूसरा खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। ठीक है, तीसरे प्रश्न में सीखते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है पॉलिनोमियल का। तो तीसरा है 5r माइनस 7 इंटू 3r टू द पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, 5r माइनस 7 इंटू 3r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6। अब इस ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे तो यह आ जाएगा 5r 3r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 3r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, आया समझ में?
तो क्या करेंगे, पहले 5r माइनस 7 ब्रैकेट को स्प्लिट कर देंगे। तो 5r को पहले इस 3r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस 7 को 3r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर 5r को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा हो जाएगा 15। उसके बाद r इंटू आर टू द पावर ऑफ 4 ये हो जाएगा r टू द पावर ऑफ 5, r इंटू आर टू द पावर ऑफ 4, r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 जो कि बन जाएगा r टू द पावर ऑफ 5। उसी तरीके से प्लस 5 इंटू 2 10, r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब, r टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1। उसके बाद ये आ जाएगा 5 6 30 r माइनस 7 3 जा 21 r टू द पावर ऑफ 4 माइनस 14 r स्क्वायर माइनस 42। ठीक है, तो माइनस 7 को 3r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? अब इसको क्या करेंगे, अब लाइक टर्म्स देख करके और ऑर्डर के साथ लिखेंगे। r टू द पावर ऑफ 5 पहले, फिर r टू द पावर ऑफ 4 3 2 1 उस तरीके से, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। r टू द पावर ऑफ 5 कोई टर्म नहीं है तो आ जाएगा 15 r टू द पावर ऑफ 5। अब r टू द पावर ऑफ 4 क्या है, माइनस 21 r टू द पावर ऑफ 4, खाली एक ही है, ये लाइक टर्म बस एक ही है इसमें। उसके बाद r क्यूब खाली एक ही है 10 r क्यूब, ठीक है। उसके बाद r स्क्वायर एक ही है माइनस 14 r स्क्वायर, r का टर्म भी एक ही है प्लस 30r, और कांस्टेंट टर्म भी एक ही है माइनस 42। ठीक है, तो आ जाएगा 15 r टू द पावर ऑफ 5 माइनस 21 r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10 r क्यूब माइनस 14 r स्क्वायर प्लस 30r माइनस 42। ठीक है, तो क्या किया हमने इसमें, 5r माइनस 7 को 3r टू द पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 6 के साथ गुणा कर दिया। तो पहले 5r को पॉलिनोमियल के साथ गुणा किया, तो 5r को जब पॉलिनोमियल के साथ गुणा किया, फिर उसके बाद माइनस 7 को पॉलिनोमियल के साथ गुणा किया, फिर दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो आया हमारा लास्ट में 15r टू द पावर ऑफ 5 माइनस 21r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10r क्यूब माइनस 14r स्क्वायर प्लस 30r माइनस 42। ठीक है, ये आया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इससे ये तीसरा प्रश्न खत्म होता है, और इससे ये पहला सेक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल का गुणा करना, ये यहां पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पर। अब हम चलते हैं आज से क्लास के दूसरे सेक्शन में, जहां पर कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। ठीक है ना, तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि पहला जो सेक्शन था जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, उसका होमवर्क जो है अभी स्लाइड में आपका आया हुआ होगा जस्ट इससे पहले। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहले जा करके आप वह होमवर्क करें, उसके बाद ही ये सेक्शन अटेंड करें। ठीक है ना, या फिर आप पहले क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर आप उसके बाद होमवर्क कर लीजिएगा, लेकिन करना मत भूलिए। ठीक है, तो फिर देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि पावर है 2। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x को गुणा करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। तो लेकिन खाली x ही नहीं हो सकता है, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, उसका अगर गुणा करें तो हमें एक 3 टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें 3 टर्म का कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देखते हैं वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो a और c गुणा हो गया तो ये हो गया ac एक्स स्क्वायर प्लस bc एक्स, उसके बाद आया ad एक्स प्लस bd। ठीक है, तो क्या आया यहां पर, दोनों को गुणा करने के बाद ac एक्स स्क्वायर प्लस bc एक्स प्लस ad एक्स प्लस bd। अब उसके बाद यह आ जाएगा ac एक्स स्क्वायर प्लस bc प्लस ad एक्स प्लस bd। ठीक है,
AC एक्स स्क्वायर प्लस BC प्लस AD एक्स प्लस BD। अब उसके बाद AC और BD जो है वो कांस्टेंट टर्म है, AC जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे या फिर गुणा करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ACBD एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म दोनों का गुणा किया तो आया ACBD। अब मिडिल टर्म जो है वो BC और AD का योग है। ठीक है, तो इन दोनों को BC और AD को अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा BCAD, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, आया समझ में, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है उसका गुणा कर लेंगे और बीच का जो टर्म है उसको स्प्लिट कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो बीच का जो टर्म है, जैसे कि यहां पर है 7x, यहां पर 13x, यहां पर 22BC। ठीक है, उसको अगर ऐसा स्प्लिट कर लेंगे कि उसका गुणा क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यही कहना चाहता है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में यही हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि इन दोनों का गुणा बीच में जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके उसके गुणा के बराबर ला करके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने मतलब क्या करना है, उल्टा चलना है, यहां से हमें चलना है इस डायरेक्शन में। तो हमको इसको इस फॉर्म में लेके आना है, दो फैक्टर्स के फॉर्म में, जैसे कि ax प्लस b cx प्लस d, दो क्या है, गुणा में है, तो उसके फॉर्म में हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके आना है। उसी को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, फैक्टराइजेशन। उसके बाद इसको अगर 0 से इक्वल करके x का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहां से आ गया x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो उसको बोल देंगे हम जीरोस। आया समझ में? तो जीरोस के बारे में हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खाली यहां पर क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये पहला जो 3 प्रॉब्लम है ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो 2 लीनियर इक्वेशन का गुणा होता है। जब 2 लीनियर इक्वेशन का गुणा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऐसा कर सकते हैं जिससे कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का गुणा ये बीच में जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट किया है उसके गुणा के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहला प्रॉब्लम हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। ये दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो ये दोनों का गुणा कर लिए, आ गया 12। उसके बाद हमें 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका क्या बोल 2 का सम योग करना है ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 12 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 का फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, कि 12 का फैक्टर क्या क्या है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को। तो यहां पर आया आपका एक 6 और 2, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं 12 को। लेकिन 6 और 2 से क्या 7 बन सकता है, नहीं बन सकता। आया समझ में, 6 और 2 से 7 नहीं बन सकता। ठीक है, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, और 6 माइनस 2 हम कर नहीं सकते क्योंकि -2 ले लेंगे तो 6 इंटू -2 -12 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसलिए 6 और 2 में वो 8 बन जाएगा, तो हमसे नहीं बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 2 2 जा 4 और 3, 4 इंटू 3 भी 12 होता है। तो 4 और 3 में इसको 7 को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कर लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, क्यों 7 को 3 और 4 ही लिखे, 5 और 2 क्यों नहीं लिखे, 1 और 6 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि
हमको ऐसा लिखना है इसको ताकि इन दोनों का गुणा करने के बाद ये कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के गुणा है उसके बराबर आए। ठीक है, तो उस कोशिश में हमने 7x को 3x प्लस 4x लिखा है। आया समझ में? यही होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को हमने क्या किया है? स्प्लिट किया है। ठीक है, अब इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर आ गया आपका 2x प्लस 3। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, 2 निकाल लेंगे तो 4x में से बचेगा 2 और 6 में से 2 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब इन दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन है तो 2x प्लस 3 कॉमन निकाल लिए, 2x प्लस 3 कॉमन निकला। ठीक है, इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन है। अब अंदर बचेगा x प्लस 2। ठीक है, तो देखिए बन गया फैक्टर्स। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 था, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, 2x प्लस 3 x प्लस 2। आया समझ में? तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 किन दो लीनियर इक्वेशंस के गुणा करने से बना है? 2x प्लस 3 और x प्लस 2 के। ठीक है, तो ऐसे ही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करना है और उसके बाद हमको फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को। आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरा प्रॉब्लम है 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे। तो 12 3 36, तो आ गया 36। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1। तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बीच का यह टर्म है 13। अब 13 को हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो अब इसको 13 को ऐसा स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 36 आए। ठीक है, उन दोनों का गुणा करने से 36 आए। तो 36 के गुणा में क्या क्या आ रहा है आपका? फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं 36 के? सबसे पहले 2 इंटू 18 आ रहा है, 18 2 या 36, लेकिन इससे बात नहीं बनेगा क्योंकि ये 13 है, 18 और 2 से 13 ही निकलेगा। फिर उसके बाद 9 इंटू 4 आ रहा है, तो 9 इंटू 4 से निकल सकता है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 और 9 प्लस 4 आ गया आपका 13। तो इसलिए मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लूंगा 9x प्लस 4x से, और ये आ गया प्लस 12। ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट हो गया? 9x प्लस 4x में। अब उसके बाद इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 3 भी कॉमन है, तो 3 और x दोनों कॉमन है, तो दोनों को हम निकाल लिए। ठीक है, इन दोनों में 3 और x दोनों कॉमन है तो उसको निकाल लिए। तो यहां बचा x प्लस 9x में से बच गया 3, x निकल गया बाहर, 9 में से 3 निकल गया तो बच गया 3। अब उसके बाद इन दोनों में से 4 कॉमन है तो 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो फिर अंदर बच गया x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर भी आ गया x प्लस 3। तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहां पर निकल गया x प्लस 3 कॉमन, तो अंदर आएगा आपका 3x प्लस 4। ठीक है, तो निकल गया हमारा फैक्टर्स। क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 का फैक्टर्स क्या है? x प्लस 3 और 3x प्लस 4। तो क्या किया हमने इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया और कांस्टेंट टर्म लिया, दोनों का गुणा किया तो देखा आया 36। इस 36 को फिर उसके बाद ऐसा फैक्टर्स निकाला जिसका योग जो है 13 है, तो 13 को हम स्प्लिट कर लिए 9 और 4 में। ठीक है ना, उसके बाद हमने यहां पर 3x कॉमन निकाला और दूसरे ब्रैकेट में 4 कॉमन निकाला,
तो उसके बाद लास्ट में हमारा फैक्टर्स आ गया x प्लस 3, 3x प्लस 4। तो ऐसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें फैक्टर्स निकल गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 का x प्लस 3 और 3x प्लस 4। आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। तो तीसरा प्रॉब्लम है 4bc स्क्वायर प्लस 22bc माइनस 42b। ठीक है, तो यह है 4bc स्क्वायर प्लस 22bc माइनस 42b। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले b कॉमन निकाल लेते हैं। b सब में कॉमन है तो उसको निकाल लेते हैं। तो अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन c में आ जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 22c माइनस 42। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म और उसके बाद c स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168। तो ये आया आपका 168, लेकिन यहां पर माइनस 42 है तो ये आएगा माइनस 168। ठीक है, माइनस 168। तो इससे हम ये समझ गए कि जो स्प्लिट क्या करेंगे मिडिल टर्म को, उसमें एक बड़ा टर्म से छोटे टर्म को घटाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तभी उसका जो गुणा करेंगे तो हमें नेगेटिव में मिलेगा माइनस 168। ठीक है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 168, लेकिन हम उसको हमने दिमाग में रखेंगे और 168 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 284, 242, 221, 3771। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम निकल गया 2237, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया आपका 168। अब इसको 22 में हमको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म में। तो एक नंबर 22 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, दो चीज को माइनस करके हमें 22 लेके आना है, तो 22 से बड़ा होगा। तो 22 से बड़ा क्या निकल जाएगा आपका यहां से, 7 से 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 4 ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 42 और 4 से हम 22 नहीं निकाल सकते। उसके बाद आया आपका 7 टू 14, 14 टू 28, 28 और 6, 28 और 6 से हमें 22 निकल जाएगा, 28 माइनस 6। ठीक है, तो क्या किया हमने, 7 टू 14, 14 टू 28 और उसके बाद 3 टू 6, ये दोनों को और उसके बाद ये तीनों को। ठीक है, वो दोनों को और ये तीनों को हमने ले लिया। तो 7 टू 14, 14 टू 28, 28 और 6, तो ये बन जाएगा आपका b 4c स्क्वायर प्लस 28c माइनस 6c माइनस 42। ठीक है, b इंटू 4c स्क्वायर प्लस 28 माइनस 6 माइनस 42। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते समय हमने यहां पर क्या ध्यान रखा कि सबसे पहले इसका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में है मतलब जब स्प्लिट करेंगे 22 को तो एक पॉजिटिव में होगा और एक होगा नेगेटिव में। तो एक को हमें पॉजिटिव में रखना है, एक को नेगेटिव में रखना है, मतलब दो चीज का हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, एक को दूसरे से हम घटा रहे हैं। तो घटाने के कारण 22 से एक फैक्टर बड़ा होगा और एक फैक्टर छोटा होगा। तो हम देख लिया 22 से बड़ा क्या क्या है, उसको हम लेकर करके 28 माइनस 6 जो है इसके लिए एडजस्ट हो रहा है। तो 28 माइनस 6 से हमें 22 मिल जाएगा। ठीक, तो यह आएगा आपका b इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2c कॉमन है, तो 2c निकाल लीजिए। तो यह बन गया 2c प्लस 14, नहीं 4 भी निकल जाएगा इसमें से, तो 4c कॉमन है इसमें से। 4c अगर निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा c प्लस 7। ठीक है, c प्लस 7 और यहां पर माइनस 6 कॉमन निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा c प्लस 7। ठीक है, तो ये आ गया b 4c
सबसे पहले तो c प्लस 7 यहां से कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो आ जाएगा c प्लस 7 और आ जाएगा 4c माइनस 6। ठीक है, आया समझ में? तो b इंटू सी प्लस 7 4c माइनस 6 ये जो है ये इसका फैक्टर्स होगा। तो क्या है 4bc स्क्वायर प्लस 22bc माइनस 42b में हमने सबसे पहले क्या किया, b कॉमन निकाल लिया, तो उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया 4c स्क्वायर प्लस 22c माइनस 42। उसके बाद हमने प्रोडक्ट जब किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को, तो मिला हमें 4 इंटू माइनस 42 माइनस 168। अब माइनस 168 का जब हमने एलसीएम निकाला उसके बाद हमने 22 को लिख लिया 28 माइनस 6। क्यों माइनस लिया? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, तो इसलिए 28 इंटू माइनस 6 ये भी हमारा नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने लिया। उसके बाद 4c कॉमन लिया और माइनस 6 कॉमन लिया, तो हमारे पास लास्ट में फैक्टर्स आ गया b c प्लस 7 4c माइनस 6। ठीक है, आया समझ में? तो इससे ये तीन प्रॉब्लम जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पर खत्म होते हैं। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए यहां पर c प्लस 7 4c माइनस 6, तो यहां पर जो है 4 6 7 ये सब क्या है, एक इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो जब भी इंटीजर रहेगा तो इजी है ऐसा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके निकालने में, लेकिन जब कोई चीज रूट में आ जाता है तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई हमारा यहां पर जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब हम ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी में, हो सकता है कि b जो हो वो आ जाए 4 प्लस रूट 3/2। ऐसा अगर रहेगा तो उस समय हमें मिडिल टर्म में हम उतना नहीं सोच पाएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कि कुछ रूट 3 इसमें ऐड करना है या फिर कुछ करना है करके, ठीक है ना। तो इसलिए इस स्पेस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला बना है जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम चलते हैं और ये जो दो हैं फोर्थ और फिफ्थ, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हल करेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म है सी। x1 और 2, ठीक है ना, x1 और x2 दो लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को। तो x1 जो है वो बनेगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और x2 जो है वो बनेगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो इससे हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिल जाएगा x1 और x2। तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा, इसका फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इसका फैक्टर्स आ जाएगा आपका k x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो फैक्टर्स निकलेगा वो निकलेगा x माइनस x1 x माइनस x2। आया समझ में? तो ये होगा उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 निकाल लेंगे, तो b क्या है इसमें, x का कोफिशिएंट, फिर उसके बाद फिर बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c जो है वो कांस्टेंट है। तो यह आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसके बाद x2 आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये x1 और x2 निकालने के बाद x माइनस x1 x माइनस x2 में x1 और x2 का मान डाल देंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक, और ये k जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन इतना समझ लीजिए k भी यहां पर मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो हम चौथा प्रॉब्लम
इसी के तरह हल करते हैं, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके हम चौथा प्रॉब्लम हल करते हैं। चौथा प्रॉब्लम है, इसको स्प्लिटिंग मिल्टन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहा हूं। 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहां पर a का मान क्या हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया माइनस 8। ठीक है, a का मान 1, b का मान 2 और c का मान हो गया माइनस 8। तो x1 क्या आ जाएगा आपका, x1 आएगा माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4, a का मान 1, c का मान माइनस 8। ठीक है, c का मान माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 प्लस रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 और 8 4 जो 32, तो ये आ जाएगा प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आया माइनस 2 प्लस 6 बाई 32 प्लस 4 हो जाएगा 36 और 36 का रूट हो जाएगा 6 बाई 2, तो आ जाएगा 4 बाई 2। तो आ गया आपका x1 2। ठीक है, अब उसके बाद x2 के लिए, x2 में क्या अंतर है, यहां पर माइनस रहेगा बस, तो यह आ जाएगा माइनस 2 माइनस रूट 36। ठीक है ना, माइनस यहां पर ये चीज कॉमन रहेगा, माइनस रूट 36 बाई 2, तो आ जाएगा माइनस 2 माइनस 6 बाई 2, तो आ जाएगा माइनस 4। ठीक है, माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 8 बाई 2 हो जाएगा माइनस 4। तो x1 निकला 2 और x2 निकला माइनस 4। तो इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा, x माइनस x1, तो x माइनस 2 और x माइनस x2 मतलब x प्लस 4। ठीक है, x माइनस 2 x प्लस 4। तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या किया हमने इस प्रॉब्लम में, हमने इस प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया, जो कि है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a x1 के लिए, और x2 के लिए माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों का उपयोग करके हमें निकल गया 2 और माइनस 4 जो है वो x1 और x2 हैं, जो कि रूट्स हैं इसके। तो फिर हमारा फैक्टर्स आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 4। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं पांचवें प्रॉब्लम पर। तो पांचवें प्रॉब्लम में आपको पता चल जाएगा कि किस लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किस लिए यूज नहीं करते, कई जगह। ठीक है, ये फिफ्थ प्रॉब्लम में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पांचवा प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11। तो a यहां पर है 1, b यहां पर है 10 और c है यहां पर 11। ठीक है, तो x1 क्या आ जाएगा आपका, x1 हो जाएगा माइनस b माइनस 10 प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac 4, a का मान 1, c का मान 11 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू a का मान 1। तो ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस 100 माइनस 44, 100 माइनस 44 आपका आ जाएगा 56। तो आ जाएगा रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 56 को कैसे लिख सकते हैं, 14 4 जा, तो 14 4 लिख लेंगे तो 4 का रूट आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 10 प्लस 2 रूट 14 बाई 2। ठीक है, 56 को लिख लेंगे 14 इंटू 4 का रूट 2 है तो उसको 2 बाहर निकल गया और 14 अंदर रह जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो उसके बाद 2 यहां ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 निकाल लेंगे कॉमन,
तो ये आ जाएगा -5 प्लस √14/2। 2 कैंसिल हो गया तो आ गया -5 प्लस √14। ठीक है, वैसे ही x2 निकल जाएगा। तो x2 को हम यहां से निकालते हैं पहले। 10 यहां पर प्लस है, वही माइनस रहेगा यहां पर 2√14/2। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से पहले x1 में प्लस रहता है और यहां पर क्या रहता है माइनस। रूट के आगे में प्लस और इसमें रूट के आगे माइनस, बस यही अंतर है। तो यह आ जाएगा आपका 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकला, अंदर आ जाएगा -5 प्लस √14 सॉरी -√14/2। तो 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा x2 जो है वो -5 -√14। ठीक है, फिर उसके बाद x1 जो है वो आया -5 प्लस √14, x2 आया -5 -√14। तो x माइनस x1 और x प्लस x1 x माइनस x2 जो है वो होता है अपना फैक्टर्स। तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा, x माइनस x1 मतलब -5, तो ये बन जाएगा +5, माइनस +14 तो ये आ जाएगा -√14। तो x प्लस 5 -14। उसके बाद x माइनस x2 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x -5, यहां पर बन जाएगा +5, -14 ये बन जाएगा +√14। ठीक है, तो x प्लस 5 -√14 और x प्लस 5 +√14 आया समझ में। तो अभी आपको पता चल जाए कि इसका अहमियत क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर √14 आया, और जो कि हमें स्प्लिटिंग मिड टर्म में पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब 10 को हमें लिखना पड़ता 5 प्लस √14 और 5 माइनस √14। √14 कट जाता है और 5 आपका बन जाता है 10। ये करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। आया समझ में। तो इससे यह 500 प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है और इससे ये सेक्शन भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस जो होमवर्क के हैं वो हमारे स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पर। अब हम तीसरा सेक्शन शुरू करते हैं। तो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, और उसके बाद फैक्टर थ्योरम यूज करके एक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। उसके बाद दूसरा और तीसरे में हम ये देखेंगे कि एक फैक्टर थ्योरम या फिर अपना फैक्टर थ्योरम लगा करके कि कैसे इन दोनों का फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिवीजन सीखते हैं। तो डिवीजन हमें करना है 2x टू द पावर ऑफ 4 2x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 3 से। तो ऐसे नॉर्मली जैसे हम नंबर का डिवीजन करते हैं वैसे ही हम लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अब इसका x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x टू द पावर ऑफ 4 आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से। ठीक है, हम x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x टू द पावर ऑफ 4। तो सबसे पहले लिख लेंगे 2x टू द पावर ऑफ 4। उसके बाद यही 2x स्क्वायर को 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि खाली x स्क्वायर तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, -3 भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो -3 इंटू 2x स्क्वायर ये बन जाएगा -6x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे में इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो जब 2x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर -3 के साथ, तो हमारा निकला 2x टू द पावर ऑफ 4 -6x स्क्वायर।
तो 2x टू द पावर ऑफ 4 जो है 2x टू द पावर ऑफ 4 के नीचे x टू द पावर ऑफ 4 के नीचे लिखेंगे और 6x स्क्वायर का x स्क्वायर को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हमको यह कोशिश करना है इसमें कि हमको इसके डिग्री को घटाते जाना है। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे और ये दोनों को माइनस कर लेंगे तो x टू द पावर 4 जो है वो घट जाएगा। ठीक है, x टू द पावर ऑफ 4 ये पॉलिनोमियल से रहेगा ही नहीं, वो निकल जाएगा। ऐसे धीरे 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 करके रिमाइंडर तक हमें पहुंचना है। ठीक है, अब लास्ट में देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। ठीक, तो वही कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2x टू द पावर ऑफ 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x टू द पावर ऑफ 4 से तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये पूरे पॉलिनोमियल से हमने 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x स्क्वायर क्या किया, घटाया है। तो पहले वाले में माइनस लगा तो ये दोनों का 0 के x टू द पावर ऑफ 4 x टू द पावर ऑफ 4 लाइक टर्म है, 2 माइनस 2 0, माइनस 6 है तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो माइनस के आगे फिर माइनस लगा तो बन गया प्लस, तो माइनस 2 प्लस 6 तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे पॉलिनोमियल से इसको घटा देने के बाद क्या क्या बच गया, 3x क्यूब बचा, तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 बच गया। ठीक है, अब x स्क्वायर को 3x क्यूब बनाना है तो इसको फिर हम गुणा करेंगे 3x से, तो 3x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x क्यूब, फिर उसके बाद 3x यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 9x। आया समझ में, पहले 2x स्क्वायर से किए तो ये वाला चीज है 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x स्क्वायर, फिर उसके बाद 3x से जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 9x, तो 3x क्यूब को x क्यूब के नीचे रखा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, फिर उसके बाद माइनस 9x आया तो उसको भी मैं x के नीचे रखा क्योंकि x लाइक टर्म है। अब उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। ये पूरे पॉलिनोमियल जो है इस लाइन में जो पूरा पॉलिनोमियल है उससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x क्यूब कट जाएगा, माइनस 9x प्लस 9x ये भी कट जाएगा। क्यों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बन गया माइनस और यहाँ बन गया प्लस, तो बचेगा हमारे पास 0 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 माइनस 12। ठीक है, आया समझ में। अब x स्क्वायर और 4x स्क्वायर अभी भी रिमाइंडर हमें नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, x स्क्वायर और x स्क्वायर। जब ऑर्डर कम आता यहाँ पर x या फिर कोई कांस्टेंट टर्म बचता तब जाकर के उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसके इक्वल आया है तो और डिवीजन यहाँ पर बाकी है, तो x स्क्वायर माइनस 3 को क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12। 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12। उसके बाद दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4x स्क्वायर गया, फिर इसके बाद माइनस 12 प्लस 12 गया तो पूरा बचा 0। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस 3 क्या है, इसका फैक्टर है, तो यह आएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3 से अगर 2x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आया समझ में। ठीक है, तो क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले नॉर्मल डिवीजन जो ऐसा करते हैं वैसा हमने स्टार्ट किया, जो नंबर से करते हैं हमने डिवीजन का फॉर्म ले लिया, ऐसा इसी फॉर्म में करते हैं डिवीजन। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 3 से पहले डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें x टू द पावर ऑफ 4 बाहर निकालना है, तो उसके लिए 2x स्क्वायर से पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 3x से मल्टीप्लाई किया जिससे 3x क्यूब बाहर निकल गया, फिर उसके बाद जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिवीजन किया है, तो इसी तरीके से दो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम में जहां पर हम समझेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है,
एक स्क्वायर से बड़ा नंबर है। पिछले में क्या सीखे थे हम, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज किए थे किसको, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, तो उसका फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो हम इसमें समझेंगे। तो नंबर सेकंड का क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब ये तो अपने स्क्वायर क्वाड्रेटिक नहीं है जिससे कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें नंबर पुट करना चालू करते हैं, इंटीजर्स या फिर कोई भी फ्रैक्शंस पुट करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो माइनस 120 आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो कब तक नंबर पुट करते जाना, जब तक आपको जीरो ना मिले, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं -1 पुट करता हूं, -1 लगाता हूं तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -23, -24 हुआ, -24 और -142 ये हो गया -166, -166 -122, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर भी जीरो नहीं आ रहा है। अब मैं 1 पुट करता हूं यहां पर, तो 1 पुट कर रहा हूं तो 1 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -23, 1 -23 -22, -22 प्लस 142 ये हो जाएगा 120, 120 -120 0। तो इसमें 1 रखने से 0 आ रहा है। तो जब भी x इक्वल टू a रखने से 0 आता है तो x माइनस a जो है वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। जब भी x इक्वल टू a रखने से अगर 0 आता है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब x माइनस a उसका फैक्टर होता है। तो इस केस में x इक्वल टू हमने 1 रखा था तो तब 0 आया, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हम बाहर निकालते हैं, x माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद जो हम इससे पहले डिवीजन किए थे उसी तरीके से सोचेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें एक्स क्यूब लेके आना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर है -23 एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको -23 कैसे बनाऊंगा, -22 से ऐड करके, तो मैं क्या करूंगा -22 एक्स लिख लूंगा। तो -22 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -22 एक्स स्क्वायर, और पहले के माइनस एक्स स्क्वायर से ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा -23 एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद -22 जो है यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 22x, लेकिन यहाँ पर है 142x, 22 से 142 कैसे बनाऊंगा, 120 से ऐड करके, तो प्लस 120 लिखूंगा। फिर मैं तो 120 लिखूंगा, 120 को x के साथ करूंगा तो यहाँ पर आया +22 और यहाँ से आया +120, तो ये बन जाएगा +142। उसके बाद आया -1 इंटू 120 जो बना -120, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर है, इसलिए कोई रिमाइंडर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यह आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर एक फैक्टर मिल गया। अब इसको फर्दर आप चाहे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके एक्स स्क्वायर का फर्दर लिख सकते हैं। यहाँ पर -10 इंटू -10 -12 लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। -22 को क्या कैसे स्प्लिट कर लेंगे, -10 और -12 करके आप आगे कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर इसमें आपको दिक्कत जा रहा है कि ऐसे सोचने में कि एक्स स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई हुआ फिर -22 एक्स स्क्वायर है, पहले से है -x स्क्वायर तो -23 एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो यहां पर क्या करेंगे, x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो x माइनस 1 3 बार लिख लेंगे, x माइनस 1 3 बार लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि x का सबसे बड़ा पावर 3 है इसलिए। अब x क्यूब बनाना है तो सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आया -x स्क्वायर, यहां पर है -23 एक्स स्क्वायर, तो उसको -22 एक्स स्क्वायर से ऐड कर लेंगे, यहां से -x स्क्वायर और यहां से -22 एक्स स्क्वायर, तो बन गया -23 एक्स स्क्वायर। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा 142, तो यहां पर देखिए -22 एक्स -1, तो ये बन गया +22 एक्स और वहां पर है +142, तो इसको 120 बनाना है तो +120 एक्स।
ठीक है, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस 22x एक्स माइनस वन प्लस 120 एक्स माइनस वन, तो 120 माइनस वन माइनस 120, तो पूरा आपका ये इक्वेशन मिल गया। अब x माइनस वन यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप -10 और -12 से इसको स्प्लिट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा x माइनस 10 x माइनस 12। ठीक है, तो x माइनस 1 x माइनस 12 x माइनस 10 ये फर्दर आप करेंगे तो मिल जाएगा, आप इसको कर लीजिए, आपका होमवर्क है। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, x इक्वल टू 1 रखने से अगर 0 आता है तो x माइनस 1 जो है वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो यही इसका फैक्टर है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो देखते ही इसमें पता चल जा रहा है कि x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे x इक्वल टू 1 रखे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, x की जगह 1 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0। तो x इक्वल टू 1 रखने से यहाँ पर 0 आ रहा है, तो मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 लिख लेंगे। तो अंदर में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर से ये बनेगा एक्स क्यूब, उसके बाद आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है -2x स्क्वायर, तो इसको कर लेंगे माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस एक्स, लेकिन यहां पर आपका है माइनस एक्स, तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस एक्स आया, फिर -2 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x प्लस एक्स -2x माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का यहां पर मिल गया। फिर उसके बाद प्लस 2 है लास्ट में, वो -1 और -2 के मल्टीप्लीकेशन से प्लस 2 आ जाएगा। इसको और आगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके कर लीजिए, तो उसके बाद इसका और आगे भी फैक्टर्स निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें फैक्टर थ्योरम इसमें यूज करना है। आया समझ में? तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। क्यूब से पहले क्यूब का एक फैक्टर निकला, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, ये हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आया समझ में? अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर मिलेंगे, वो सब आपका होमवर्क है, उसको प्लीज आप करिए। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में। ठीक है, जिसमें कि हम समझेंगे फॉर्मूलेस के बारे में, फॉर्मूले और पास्कल ट्रायंगल के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं चौथे सेक्शन में। तो इस चौथे सेक्शन में हम क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे और सीखेंगे पास्कल ट्रायंगल का एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं एक फॉर्मूला जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आता है a प्लस बी होल क्यूब, तो ये होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। उसके बाद आएगा आपका a माइनस बी होल क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ये जो a प्लस बी होल क्यूब है उससे a क्यूब प्लस b क्यूब का भी फॉर्मूला निकल जाएगा, जो कि है a क्यूब प्लस b क्यूब जो निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी होल क्यूब प्लस 3ab है, उसको इधर साइड लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, वो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। उसी तरह a क्यूब माइनस b क्यूब का भी फॉर्मूला निकल जाएगा, जो कि है a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 का फॉर्मूला चाहिए या a माइनस बी टू द पावर 4 का फॉर्मूला चाहिए, तो वो सब चीज का फॉर्मूला कैसे निकालें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है पास्कल ट्रायंगल। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, तो सबसे पहले लिखने के लिए बहुत इजी है, 1 लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 1 1, उसके बाद क्या करेंगे स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो यहां पर आएगा 2, फिर एंड कर देंगे 1 से, फिर उसके बाद स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 3, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 3, एंड 1 से कर लेंगे, फिर स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, फिर यहां पर आ जाएगा 6, फिर यहां पर आ जाएगा 4, फिर यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग 1 से कर लेंगे, 1 प्लस 4 यहां पर आ जाएगा 5, 4 प्लस 6 आ जाएगा 10, 6 प्लस 4 आ जाएगा 10, 4 प्लस 1 5, फिर एंड कर लेंगे 1 से। तो ऐसा करके ये चलता जाएगा, अनंत है ये ट्रायंगल। ठीक है ना, तो ऐसा करके ये चलता जाएगा। तो यही है पास्कल ट्रायंगल। ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये पास्कल ट्रायंगल है। अब इसका यूज क्या है, अगर मान लीजिए आपको a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 का फॉर्मूला चाहिए, ये आता है आपका पावर 0 का फॉर्मूला, मतलब a प्लस बी का पावर 0 1 है, वो आ गया। यह आ गया a प्लस बी का पावर 1, तो सबसे पहले यहां a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर b से, तो बन गया आपका a प्लस बी। उसके बाद ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा चीज क्या है इसमें सबसे बड़ा पावर 1 था, तो a टू द पावर ऑफ 1 और b का 0 से चालू करेंगे, तो उसके बाद घटाते जाएंगे पावर को। तो 1 से घट गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो a टू द पावर ऑफ 0 b टू द पावर ऑफ 1 हो गया, और b का पावर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर a का पावर क्या किया है, हम घटाते जाएंगे और b का पावर को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर है a का पावर 1 b का पावर 0, और यहाँ पर है b का पावर 1 a का पावर 0। आया समझ में? अब और ज्यादा करेंगे तो आप क्लियर समझ में आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, सबसे बड़ा क्या है इसमें, a का स्क्वायर और b का पावर 0, तो a का पावर यहां से घटाते जाएंगे और b का पावर बढ़ाते जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा a का पावर घट गया तो 2 से 1 हुआ, और b का पावर यहां पर 1 हुआ, और यहां पर हो गया a का पावर 0 और b का स्क्वायर। a का पावर घटता जाएगा और b का पावर बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या आ गया आपका a स्क्वायर पहले वाले से, बीच में आया 2ab और लास्ट में आ गया प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब a प्लस बी होल क्यूब का देख लीजिए। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, पहले a का पावर सबसे ज्यादा 0, उसके बाद b का पावर लीस्ट, सॉरी a का पावर सबसे ज्यादा 3, b का पावर सबसे लीस्ट 0, a का पावर घटाएंगे तो a स्क्वायर, b का पावर बढ़ाएंगे b टू द पावर ऑफ 1, a का पावर 2 से घट के फिर 1 हो जाएगा, b का पावर बढ़ाएंगे 2, फिर लास्ट में a का पावर 1 से घट के 0 और b का पावर बढ़ाएंगे तो क्यूब। तो यह आ जाएगा आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, देखें तो ये आपका मिल गया a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्टली पास्कल ट्रायंगल से। आ रहा है समझ में कैसे करना है। अब ये a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4, लास्ट एक्सपेंशन इसको कर लेंगे, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, पावर a का 4 और b का सबसे लीस्ट हो जाएगा 0। ठीक है, a का पावर 4 और b का हो जाएगा लीस्ट 0।
अब उसके बाद a को घटाएंगे तो 4 से बन जाएगा 3 और b का बन जाएगा, बढ़ाएंगे तो 0 से 1, फिर a को घटा देंगे 3 से बन जाएगा 2, b बन जाएगा 1 से 2, फिर उसके बाद a को घटा देंगे तो a का पावर 1, b को बढ़ा देंगे तो b का पावर 3। क्या कर रहे हैं हम, a का पावर 4 है, यहाँ पर b का पावर 0 है, उससे हमें लास्ट तक a का पावर 0 और b का पावर 4 बनाना है। तो इसका मतलब a का पावर को घटाते जाना है और b के पावर को बढ़ाते जाना है। तो ये बना, a का पावर आया 4 3 2 1 0, b का पावर आया 0 1 2 3 4। तो अगर इसका लिख लेंगे एक्सपेंशन तो a प्लस b का होल टू द पावर ऑफ 4 होगा आपका a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरा एक्सपेंशन। देखिए कितना इजी है पास्कल ट्रायंगल से निकालना। अब यहाँ पर क्या होगा, a टू द पावर ऑफ 5 0, a टू द पावर ऑफ 4b, a टू द पावर ऑफ 3b स्क्वायर, a टू द पावर ऑफ 2b क्यूब, a b टू द पावर ऑफ 4 और b टू द पावर ऑफ 5। उसके बाद सारे को ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस b टू द पावर ऑफ 5 का फॉर्मूला। आया समझ में? अब अगर मान लीजिए कहीं पर आपको 2a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो उस समय क्या करेंगे, a के जगह में हम 2a लिख लेंगे। तो कहां पर है, यहाँ a है तो उसकी जगह लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, 2a का पावर 1, 2a का होल पावर 0 और यहाँ 2। अगर मान लीजिए बीच में माइनस रहता है, यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनस है तो b की जगह में ले लेंगे माइनस b हर जगह। ठीक है, उसके बाद उसका स्क्वायर और क्यूब कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको पूरा फॉर्मूला में लिख लेंगे। जैसे कि b की जगह में माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b और यहाँ पर माइनस b का होल क्यूब कर लेंगे तो माइनस b क्यूब। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमें पास्कल ट्रायंगल का यूज करना है। अब इसका यूज क्लास 11th में कहां पर है, इसका यूज क्लास 11th और 12th में आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में है। उसके बाद इसका यूज है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, जहां पर कि m+1 का पावर बहुत ही ज्यादा होता है, 5 6 7। हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी का फैक्टर उसको प्रूव करना पड़ता है। तो उस क्वेश्चन में 1 प्लस m टू द पावर ऑफ 5 या 7, उस जगह में हमें इसका यूज करके उसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पास्कल ट्रायंगल का यूज है क्लास 11th एंड 12th में। इससे ये सेक्शन खत्म होता है और इससे आज का क्लास भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपका मेरा वीडियो यहाँ पसंद आया तो प्लीज प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे प्रश्नों से बने रहने के लिए मेरा यह चैनल देखते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी व्यूइंग।